बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा होती जा रही है। मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, टेंशन बढ़ रही है और एक बार फिर बज़ाहिर जो महसूस किया जा रहा था कि बड़ा स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है, लेकिन पसे पर्दा टेंशन में, कशीदगी में, तलख़ी में इजाफ़ा हो गया है और इस सारी सूरत हाल का जो प्रेशर है वो अब आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, नंबर 2 मुसल्लह अफवाज पे, अफवाज पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे। उसकी रीज़न ये है कि ये जो खुफिया मरासला है और जिसको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक बैरूनी एजेंडा कह रहे हैं और ये उन्होंने नैरेटिव बना लिया है कि जनाब ये एक तहरीक अदम-ए-एतमाद गैर मुल्क की एजेंडा था और उनकी हुकूमत गिराने की जो साजिश है वो बैरून मुल्क हुई और उसके कुछ किरदार यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ जाने में इस्तेमाल हुए, कुछ अनजाने में इस्तेमाल हुए और इसी बुनियाद पे तहरीक अदम-ए-एतमाद को उन्होंने उड़ा कर रख दिया। अब ये बन गई है मुसीबत और इससे अब इस इल्ज़ाम के साथ कोई भी जमात जो है वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। इत्तेहादी अपोजिशन, इस वक्त तो खैर अपोजिशन ही कहना चाहिए, लेकिन फिर भी जो अपोजिशन जमातें जो कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के हक़ में थीं, उन सब का एक इजलास हुआ। इजलास से पहले टेलीफोनिक राब्ते हुए और ये जो सारा नैरेटिव इस वक्त पूरे मुल्क में फैल चुका है, सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, कि जनाब ये सब का सब गद्दारी एलिमेंट इसमें शामिल था। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, BNP मैंगल है, जमहूरी वतन पार्टी है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं वो सारी की सारी इसकी जद में आ चुकी हैं और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे ये बात आ चुकी है कि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद क्यों आई और क्यों रिजेक्ट हुई और क्यों इसको डिसअलाउ किया गया। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। इसीलिए अब तमाम के तमाम नज़रें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब सब ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख किया है कि जनाब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो इजलास हुआ, उस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया उसकी बुनियाद पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि उनके सियासी मुखालिफ हैं, ये एक बयानिया बना रहे हैं। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में मैदान में आए और अपनी पोजीशन वाज़े करे। ये तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान DG ISPR से ये कहा जा रहा है। ये सोशल मीडिया के ज़रिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और अदरवाइज़ भी ये मैसेज कन्वे किया गया है कि जनाब हमारी पोजीशन आप क्लियर करें कि उसमें आर्मी चीफ़ भी थे, उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा भी थे, उसमें पाक बहरिया के सरबराह थे, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह थे, इंटेलिजेंस चीफ्स थे, DG ISI थे, सब के सब थे। तो ये गले की हड्डी बन गया है ये मामला। और दूसरी जानिब उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कल सवाल और जवाब जब लिए, लाइव कॉल्स ली, उसमें भी उन्होंने यही कहा। रात उन्होंने जो तकरीर की D चौक में आके अपने कारकुनान से, उसमें भी उन्होंने यही बात की। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये वो कहते हैं कि हमें नाकाबिल कबूल नहीं। इसलिए अब इसका एक ही रास्ता उनके पास बचता है और वह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें आए और वो उसको अगर आउट ऑफ द बॉक्स भी एक करना पड़े, कोशिश करनी पड़े, ऑर्डर पास करना पड़े तो वो करें। ये एक इस वक्त आ रहा है क्योंकि सब की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ, और इसमें जो एक सॉफ्ट एग्ज़िट हो सकता है वो वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक और मसला है और वो है आर्टिकल 69 कि आर्टिकल 69 को अबूर करके वो कैसे पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हों, आर्टिकल 69 को तोड़कर वो कैसे अंदर दाखिल हों, क्योंकि वो गेट पे खड़ा है आर्टिकल 69 कॉन्स्टिट्यूशन के गेट पे जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है
आइन की पार्लिमान की सारी कार्रवाई को आइनी तहफ़्फ़ुज़ात से ले, नंबर 1। नंबर 2, अब स्पीकर का मामला जो है, स्पीकर का भी सुन लें कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो इसके तहत आइन के तहत बनाए गए हैं, उसमें भी ये है कि किसी भी मामले पर ईवान में या अपने ऑफिस में किसी फ़ाइल पर स्पीकर जब कोई फ़ैसला करता है, किसी भी मामले पर ईवान में या अपने चैम्बर में किसी फ़ाइल पर स्पीकर जब भी कोई फ़ैसला करता है या रूलिंग देता है, दोनों सूरतों में इस फ़ैसले या रूलिंग पर सवाल नहीं उठाया जाएगा और वो रूलिंग हतमी होगी और मा सिवाय उस मामले पर के तहरीक इल्तवा कोई हो। अब इसको अंडू भी पार्लियामेंट ने करना है, ये भी ज़हन में रखिए। इसके अलावा यानी कि कौमी स्पीकर ही ख़ुद अंडू कर सकते हैं स्पीकर की रूलिंग को। फिर जो सवाल उठाया गया कि जनाब वो डिप्टी स्पीकर थे, कासिम खान सूरी स्पीकर नहीं थे। एक तो जो उन्होंने तहरीरी रूलिंग जारी की है, तहरीरी फ़ैसला, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के दस्तखत हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप आइन में जाते हैं तो वहाँ स्पीकर से मुराद लिखा है कि स्पीकर से मुराद असम्बली का स्पीकर, जिसमें डिप्टी स्पीकर या कोई भी दूसरा रुकन शामिल है जो उस वक्त इजलास की सदारत कर रहा हो, यानी चेयर पे जो भी बैठा है उससे मुराद स्पीकर है। तो यहाँ पे स्पीकर का भी जिक्र है, डिप्टी स्पीकर का भी जिक्र है और जो इजलास की चेयर पे बैठा होगा वो भी स्पीकर ही तस्वर किया जाएगा। अब ये सारा कुछ आ गया है, अब इसको अनडू कैसे किया जाए, ये एक मुसीबत बनी हुई है, मुहिम्मा बना हुआ है। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री लीडरशिप से कहा जा रहा है कि आप भी और तमाम अपोजिशन जमातें अब ये कह रही हैं माइनस PTI की, जनाब आप पोजीशन वाज़ेह करें और बताएं कि क्या उस कमेटी में इसको बैनूनी साजिश करार दिया गया, क्या उसके नतीजे में हम गद्दार करार पा रहे हैं। ये है वो चीज़ जिस पे ये एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सबको। अब ये साजिश होती रहती है जी, ये चलता रहता है, धमकियाँ शमकियाँ मिलती रहती हैं। उसमें अब एक और चीज़ भी आती है सामने, और अब यही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, अब दूसरी जानिब वो कहते हैं कि ये मामले को अगर खोलते चले जाएंगे, फिर यह है कि केयर टेकर सेटअप, अब मुसीबतें बन गई हैं। ज़रा पोजीशन आप थोड़ी सी समझने की कोशिश कर लें कि एक तरीका तो ये है कि असम्बली टूट गई है, कौमी असम्बली, निगरान हुकूमत के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और पहला नाम भी आ गया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फ़ौरी तौर पे साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब का नाम दे दिया है कि ये हैं जी हमारे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त भी लिख दिया है लीडर ऑफ अपोजिशन को, शहबाज शरीफ साहब को, कि ये गवर्नमेंट की तरफ से नाम आया, आपके पास 3 दिन और हैं, आप भी अपना नाम तजवीज़ करें। अगर आपने नाम तजवीज़ ना किया और आपने ख़त का जवाब ना दिया तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस कर देंगे और वो आ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस को डिले किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से। वो देख रहे हैं पहले सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला दे दे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सारी चीज़ें अंडू हो जाएं तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत ही ना हो, हम वापस आएँ। अब अपोजिशन ये कह रही है कि हमें वापस आना है, ये सारा प्रोसीजर जो जितनी भी कार्रवाई हुई है असम्बली की, इसको हमने कलअदम करवाना है, अंडू करवाना है, हम वापस आएंगे। वापस आके ये जो हम पे गद्दारी का धब्बा लगा है तहरीक अदम एतमाद पे की सूरत में, और ये डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की सूरत में जो रूलिंग आई है, ये जो धब्बा है, इस धब्बे को हमने धोना है। धो के फिर हम केयर टेकर अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे और मुंतखब करके फिर हम फैसला करेंगे इलेक्शन में कब जाना है। अब ये लंबा प्रोसीजर है। इस दौरान इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म हैं और रहेंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अंडू भी कर देती है, फ़र्ज़ करें कि वो कहती है कि जी जाएँ वापस और तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस कंप्लीट करें, अगर इस पे भी जाती है तो फिर भी ऑटोमेटिकली वज़ीर आज़म इमरान ख़ान फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर रिस्टोर हो जाएंगे और वो बार भी ख़त्म हो जाएगा उन पे। और फिर तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस कितने दिनों में मुकम्मल होता है, 2 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में। उसके बाद भी क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात जो हैं वो सलब कर लिए जाएंगे, रूलिंग देने का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, ये रूलिंग वापस हो जाएगी, अगली रूलिंग कोई और आ जाएगी। तो ये एक बहरानी कैफियत की तरफ मामला बढ़ रहा है। ये
मामला समझने की कोशिश कर लें कि ये क्राइसिस की तरफ जा रहा है। दूसरा तरीका ये है कि फौरी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाया जाए और उसका अनाउंस किया जाए, निगरान हुकूमत आ जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान को डिसफंक्शनल कर दिया जाए। ज़ाहिर है उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान डिसफंक्शनल हो जाएंगे जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, और उसके बाद ख़ुद आके जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो उस मेमो का जायज़ा ले, उसके बारे में दोबारा रिकॉर्ड दुरुस्त करे, NSC का इजलास बुलाए, उसमें ये सारी चीज़ें रिविज़िट हों और उसको हैंडल किया जाए प्रॉपर तरीके से। तो ये एक इंतहाई मुसीबत वाला माहौल है और ये मेक और ब्रेक की तरफ भी जा सकता है। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तेज़ी दिखाने की कोशिश की इस दौरान तो भी कुछ और हो सकता है। इसीलिए यानी कि सिस्टम लपेटा जा सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, कोई अनहोनी हो सकती है। और अगर अपोजिशन ने कोई तेज़ी दिखाने की कोशिश की तब भी मुसीबत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई अनयूजुअल किस्म का फ़ैसला दे दिया तब भी मुसीबत। तो ये इस वक्त जनाब आला तरीन सियासी दिमाग, आइनी दिमाग, कानूनी दिमाग सर जोड़ कर बैठे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन सर जोड़ कर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया हुआ है कि कोई सब सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन, रियासती इदारे भी, उन सब का, और वज़ीर सेक्रेटरी ख़ारजा को, सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी दिफा को नोटिस भी इशू किए हुए हैं। इसीलिए तो सबकी नज़रें हैं सुप्रीम कोर्ट पे। तो मामला डेडलॉक की तरफ भी है, मामला कशीदगी की तरफ भी है, तल्खी की तरफ भी है। इसको कैसे हैंडल करना है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। दूसरी जानिब चौधरी शुजात साहब ने भी इस ख़तरे को भांपा है, इस संगीनी को, और उन्होंने भी कहा है कि आइन और कानून के तहत ही सब कुछ होना चाहिए और पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान सबसे सुप्रीम है, कोई भी आइन से बाला नहीं। और उनका इशारा भी इसी तरफ है जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ और जो कुछ अब सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। और क्योंकि वकला ज़्यादा हैं और अभी टाइम लगेगा उस पर। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि जनाब हमने आलमी साजिश को नाकाम बनाया है, अल्लाह के हुजूर शुक्रगुज़ार हैं। वो अपने इस नैरेटिव को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और बार बार कमेटी का जिक्र कर रहे हैं। और फिर कोर कमेटी का इजलास उनका हुआ और उसमें वो अब अगले इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुके हैं। तो मामला जो है वो कोई इतना आसान लग नहीं रहा और क्राइसिस भी हैं, सब कुछ है। फिर इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, मईशत फ़ैसले नहीं हो रहे क्योंकि काबीना तो है नहीं, सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। डॉलर का आपका बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं ज्यों ज्यों ये काम आगे बढ़ता जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला आने तक मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई उम्मीद है फ़ैसला आने की, इस पे टाइम ज़रूर लगेगा। कल मेरा ख्याल है कि क्योंकि आज अपोजिशन के वकील अगर मुकम्मल करते हैं आर्गूमेंट्स तो उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट साइड है वो आएगी आर्गूमेंट्स करने के लिए। तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला बेहतर करे। और इजाज़त, क्योंकि एक और बात भी है ये सारा सिस्टम बहाल करवाने का, वो ये भी कहते हैं कि हम बहाल होके जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो करें, और करने के बाद जो ख़राबियाँ पैदा करके गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी असम्बली, तो वो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।